जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस बार दीपावली को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है कि 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। और ये मतांतर जो है वो पंचांग के कारण से है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन रही है कि आप किस नियम को माने और किस नियम को नहीं माने। और जब भी संधि काल का समय होता है, युग परिवर्तन का समय होता है, या ब्रह्मांड के अंदर दो परिस्थितियां आपस में मिल करके किसी नई परिस्थिति का निर्माण करती है, उस संधि काल के अंदर ऐसा बहुत बार होता है। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग आज से 30 साल पहले के लगभग की बात होगी। उस समय भी हमने दीपावली 2 मनाई थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को यह पता भी होगा। ऐसे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हर बात बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सनातनियों, 29 अक्टूबर 2024 को 10:33 पर धनतेरस आरंभ हो जाएगी। और धनतेरस का त्योहार अमूमन पूरे दिन मनाया जाता है, यानी रात तक खरीदारी होती है। इसीलिए धनतेरस के त्योहार में किसी तरह की कोई दुविधा है ही नहीं, क्योंकि 10:33 के बाद 29 अक्टूबर को यह त्योहार शुरू हो जाएगा। और पूरी शाम और पूरी रात आपको मिलेगी धनतेरस की खरीदारी के लिए। इसीलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि धनतेरस 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब बात करते हैं चौदस की। चौदस का जो त्योहार है वो दिन में 13:16 से आरंभ हो जाएगा, यानी वो तिथि भी आरंभ हो जाएगी। और यम दीपक जो हम जलाते हैं, रूप चौदस जो लोग मनाते हैं, वो शाम के समय दीपक करते हैं, शाम के समय पूजा करते हैं। इसीलिए शाम के समय चौदस तिथि रहेगी। और इसीलिए 30 तारीख को आप रूप चौदस या यम दीपक जो आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेकिन बात आती है कि फिर दीपावली किस दिन मनाएं, क्योंकि 31 तारीख को दिन में 15:54 पर अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में 15:54 से अमावस्या तिथि आरंभ है। और 1 नवंबर को प्रातः सूर्योदय के समय भी अमावस्या तिथि है। और यहीं से एक अंतर आरंभ होता है, जिसको लेकर के हम लोगों के मन में कंफ्यूजन है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही हमें फॉलो करनी चाहिए। और अमूमन ये बात ठीक भी है कि तिथि जो होती है वो सूर्योदय से ही हमें माननी चाहिए। लेकिन यहाँ केवल तिथि को मानने का प्रश्न नहीं है, यहाँ त्योहार मनाने का भी प्रश्न है। यानी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समय में ही मनाए जाते हैं। जैसे अमावस्या काल के अंदर ही हम दीपावली के अंदर लक्ष्मी पूजन करते हैं, यानी अमावस्या तिथि का होना आवश्यक है। या तिथि का होना आवश्यक है, यहां आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अमावस्या तिथि का मतलब ये होता है कि जिस समय आप दीपावली मनाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, उस समय अमावस्या तिथि जरूर होनी चाहिए। ऐसे में 31 तारीख को, यानी 31 अक्टूबर 2024 को 15:54 से अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 1 तारीख यानी 1 नवंबर को शाम को 18:16 तक रहेगी। ऐसे में जो लोग लक्ष्मी पूजन शाम को 6 बजे के बाद करते हैं, 6 सवा 6 के बाद करते हैं, उन लोगों के लिए 1 तारीख को जब वो लक्ष्मी पूजन करेंगे तो उन्हें अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग शाम को करते हैं या दिन में 12 बजे से पहले कर लेते हैं, दिन में भी बहुत लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, उन लोगों के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ रहेगा, इसी बात की गंभीरता को मैं आज आपके सामने रख भी रहा हूं। यदि आप लोग लक्ष्मी पूजन 4 बजे बाद करते हैं और पूरी रात के अंदर आप कभी भी करते हैं, यानी कि शाम को 4 बजे से लेकर के अर्धरात्रि तक आप कभी भी अगर लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो आपको दीपावली फिर 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। लेकिन जो लोग दिन में 4 बजे से पहले ही पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए दीपावली फिर
1 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि दिन में यदि आप 4 बजे से पहले पूजा करते हैं तो आप यदि 31 तारीख को दीपावली मना रहे हैं तो आपको 4 बजे से पहले अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी। ऐसे में उस त्योहार को मनाने का कोई औचित्य नहीं है जहां स्पष्ट तौर पर यह कहा गया हो कि कौन सा त्योहार किस तिथि की कालखंड के अंदर मनाया जाता है। ऐसे में यदि आप दिन में 4 बजे से पहले पूजा करते हैं तो आपके लिए दीपावली 1 नवंबर को ही मनाना उचित रहेगा। और यदि आप 4 बजे बाद से लेकर अर्धरात्रि तक या उसके बाद सुबह 4 बजे तक भी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको 31 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को शाम को 6:15 बजे के बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। ऐसे में अगर 1 तारीख को शाम को 6:15 बजे बाद यदि आप दीपावली मना रहे हैं तो फिर आपकी वो अमावस्या तिथि नहीं होगी। और यहाँ फिर जो शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या तिथि के अंदर ही दीपावली मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन होता है, वो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तिथि वो नहीं होगी। इसीलिए जो लोग 4 बजे से पहले लक्ष्मी पूजन करते हैं उन्हें दीपावली 1 नवंबर को मनानी है, और जो 4 बजे के बाद से लेकर यानी शाम को 4 बजे के बाद से लेकर पूरी रात या सुबह तक कभी भी पूजा करते हैं उन्हें दीपावली फिर 31 अक्टूबर को मनानी है। और इसी तरह से आपका भैया दूज का त्योहार भी फिर 2 तारीख की शाम को 8 बजे रात्रि को 8 बजे बाद वो द्वितीय तिथि आरंभ होगी। तो केवल रात को 8 बजे बाद कोई तिथि आ रही है उसमें आप त्योहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भैया दूज का त्योहार है वो पूरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में 3 तारीख को लगभग आपको रात्रि के 10 बजे तक आपको भैया दूज की तिथि मिलेगी। इसीलिए भैया दूज आप 3 नवंबर को मनाएंगे। ये बात मैंने आपके सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में रखी है कि कौन सा त्योहार आपके लिए कब मनाना शुभ है। इसीलिए दीपावली का त्योहार आप यदि शाम को 6:15 बजे के बाद मना रहे हैं तो आपके लिए फिर 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को वो तिथि नहीं है। और फिर आप अमावस्या बिना तिथि के अगर आप दीपावली मनाना चाहते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन सनातनियों, एक बात मैं यहाँ पर आपसे और कहना चाहूँगा, इस बार लक्ष्मी पूजन के अंदर आप केवल लक्ष्मी जी को ही नहीं बल्कि उनके साथ भगवान विष्णु को भी पूजा में शामिल करें। यहाँ से आपके लिए लक्ष्मी के आने के दरवाजे सदा सदा के लिए खुलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां कभी नहीं ठहरती जहां भगवान विष्णु ना हो। और हम दीपावली पर केवल और केवल लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, साथ में गणपति तो होते ही हैं, लेकिन भगवान विष्णु का हम कहीं कोई स्थान नहीं रखते। इसीलिए इस दीपावली लक्ष्मी पूजन के अंदर भगवान विष्णु को भी आप शामिल कीजिए। फिर देखिए आपकी दीपावली आपके लिए कितनी शुभ होती है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।